दो दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी रौनक। निफ्टी करीब 90 पॉइंट चढ़कर 25,900 के ऊपर निकला। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक और हिंडाल्को ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट ऊपर आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। सिल्वर कीमतों में तेजी से हिंदुस्तान जिंक भागा। शेयर करीब 4% चढ़कर एफएनओ का टॉप गेनर बना। वहीं उड़ानों में 10% कटौती के बाद इंडिगो में आज भी गिरावट। उधर स्पॉटलाइट, श्रीराम फाइनेंस और टाटा स्टील में खरीदारी। साथ ही चार्ट जीपीटी, लॉरस लैब्स, एल&टी फाइनेंस, एसआरएफ में भी मजबूती। रियल्टी, मेटल और ऑटो में सबसे ज्यादा तेजी। करीब 1% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। करीब 3% चढ़े ब्रिगेड और शोभा डेवलपर्स। साथ ही एफएमसीजी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। साथ ही एनर्जी शेयरों में भी खरीदारी। ब्लॉक डील के बाद अदानी करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ 225 करोड़ शेयरों में हुआ सौदा। लार्ज ट्रेड की वैल्यू करीब 2200 करोड़ रुपए। वहीं दूसरे अदानी ग्रुप शेयरों में भी जोश। अदानी एनर्जी करीब 3% चला। और स्टॉक मार्केट में मीशो की दमदार एंट्री। शेयर 111 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 45% प्रीमियम के साथ हुआ लिस्ट। उधर एक्वाइस की भी अच्छी प्रीमियम पर लिस्टिंग। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और बाजार को बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र बाजार पर। हरियाली छाई हुई है मार्केट में, चौतरफा खरीदारी। और निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको डेज हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 25,919 के लेवल पर निफ्टी। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इससे ब्रेथ काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर। मिड कैप देखिए 0.5%, स्मॉल कैप में भी अच्छी बढ़ोतरी। और ब्रेथ देखेंगे आप तो 2216 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी, मात्र 603 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही। तो ब्रेथ काफ़ी शानदार नजर आ रही है मार्केट की। और सबसे ज़्यादा आज चल रहे हैं मेटल्स और केमिकल स्पेसेस। तो ये दो स्पेसेस में हमने एक व्यू भी लिया था अच्छा परफॉर्म करता हुआ। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेंगे स्क्रीन पर निफ्टी का, समझ लेते हैं कि आज निफ्टी में कौन से काउंटर सपोर्ट कर रहे हैं और कौन बैकफुट पर है। रिलायंस बड़े दिग्गज यहाँ पर 17 पॉइंट की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रिलायंस से। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग स्पेस से अच्छा परफॉर्म करते हुए है। और आईटीसी भी बैकफुट पर थोड़ा दबाव डाल रहे। एचडीएफसी बैंक आईटी स्पेस से आप देखिए टीसीएस और इन्फोसिस और टाइटन कल की रैली के बाद, कल खराब मूड माहौल में भी अगर देखें, हालांकि जाते जाते काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी। टाइटन आज थोड़ा बैकफुट पर। एक बार बैंक निफ्टी भी फटाफट से रख दीजिए स्क्रीन पर। इसके भी कंट्रीब्यूटर प्लेट्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। आईसीआईसीआई, कोटक प्राइवेट बैंक से एक्सिस भी इनफैक्ट, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो आज पसंदीदा स्टॉक बना ही हुआ है बड़ी खबर के बाद। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडीआई लिमिट जो है अपनी बढ़ाई है, तो यहाँ पर उसका एक फ़ायदा होता हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक थोड़े बैकफुट पर है और एसबीआई से भी नहीं हो पा रहा। तो ये थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट के जरिए मैंने आपको स्थिति समझा दी है। लेकिन करना क्या चाहिए मार्केट में, ये मानस जायसवाल जी से समझ लेते हैं। उनसे थोड़ी देर में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक आपको रख देते हैं स्क्रीन पर वो नंबर आपके लिए, जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि सवाल कैसे पूछें, तो व्हाट्सएप नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि सीएनबीसी आवाज़ के ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, साथ ही एक्स पर भी, इनफैक्ट वही एक्स ट्विटर 1, और यूट्यूब पर भी टैग करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मुझे भी आप पर्सनल एक्स पर टैग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फटाफट से अपने क्वेश्चंस आप पूछें। सोशल मीडिया सेगमेंट में हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। और एक बार फिर से लेकर आइए मार्केट। एक बार वायदा बाजार में क्या कुछ हलचल है वो भी देख लेते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखें,
इसमें अच्छी मूव्स थे और ये काउंटर अच्छा परफॉर्म करता हुआ करीब करीब 6% अप। और देखिए यहाँ पर शानदार रैली। अडानी ग्रीन भी रखिएगा स्क्रीन पर। अडानी, एक बार अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स रखिए स्क्रीन पर जहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एंटरप्राइजेस इनफैक्ट कल भी चल रहा था। एक बार अडानी एंटरप्राइजेस रखे, देखते हैं वो क्या कर रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हमारे पैनल ने पिक भी किया। अडानी एंटरप्राइजेस भी अगर आप देखें तो 0.1% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। एनएचपीसी रेगुलेटर यूटिलिटीज़ में हमने बातचीत की थी, कई सारे रिपोर्ट्स भी आए थे। एनएचपीसी भी आज थोड़ा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कहाँ पर और अच्छी खासी बाइंग होती हुई नज़र आ रही है, एक बार वो आपके लिए स्कैन करके रख देती हूँ। एफएमसीजी पैक रखिएगा स्क्रीन पर। कल हमने देखा था काफ़ी डिफेंसिव प्ले एफएमसीजी पैक से भी हो रहा था और अब देखिए एफएमसीजी पैक 0.5%। इमामी, मुझे याद है अरुण कुमार मंत्री जी ने सुझाया था जब मार्केट काफ़ी वीक था, और इमामी अब देखिए डेज हाई पर कर रहा है कारोबार 1.5% की तेज़ी के साथ। रैडिको, ब्रिटानिया भी शुमार था। वीबीएल का हमने ट्रेडर्स हॉटलाइन में जिक्र किया था, वीबीएल, और बताया गया था यहाँ से रिवर्सल्स के संकेत दिख रहे हैं। आज देखिए 476 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। आई एम 101% श्योर आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होंगे, मैनेजर से समझ लेते हैं। चलिए पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं आकाश, भागलपुर से जुड़ रहे हैं। आकाश, हाय, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन बीएससी पर उनका सवाल है। मानस जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बीएससी पर इनकी जो खरीद है वो 2,921 की है। 234 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक। अगर आप देखें तो ये काफ़ी पॉपुलर रहा है। अब क्या किया जाए इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बीएससी का नेगेटिव है। स्टॉक अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज हायर लेवल पे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2640 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ठीक है, बीएससी पर फिलहाल ये व्यू आपके लिए आता हुआ। ओके, एक बार मार्केट का व्यू भी जानना चाहूँगी मानस जी आपसे। जिस तरीके से आज मार्केट में एक अच्छी हमें चाल देखने को मिल रही है, निफ्टी ने कल के हाई को ब्रीच किया है, 25,947 का आज का हाई। बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट मिल रहा है। ट्रेडर्स को क्या हिदायत देना चाहेंगे आज आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, क्या अप्रोच होगी? देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, ध्यान रखिए, हमने पुल बैक जरूर देखा है। कल निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, लेकिन हाई लेवल पे 25,900 से लेकर 26,100 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। जब तक 26,100 के ऊपर निफ्टी ना निकले तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो कल के लोज का ध्यान रखिए। अगर 25,700 के नीचे निफ्टी जाने लगे तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल ये व्यू हो गया और लेवल्स बता दिए गए हैं आपको। कुछ सोशल मीडिया के क्वेरीज भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर भी कई सारे सवाल आ रहे हैं और सवाल आया है प्रमोद जी का, और प्रमोद जी पूछ रहे हैं, अच्छा क्योंकि सवाल रिलायंस पर ही है तो एक डिस्क्लेमर, रिलायंस की हम चर्चा करेंगे। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी अगर आपको खरीद और फरोख्त करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह के साथ ही ऐसा करें। लेकिन रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये होल्ड करना चाहते हैं, हालांकि इन्होंने अपनी खरीद नहीं बताई है। क्या किया जाए, होल्ड है ये स्टॉक? देखिए, पिछले करीब 7-8 दिनों में स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे पिछले मंथ हमने एक ब्रेकआउट देखा है रिलायंस में, जिसके टारगेट करीब करीब 1720 के आसपास के आते हैं। इसमें समय लग सकता है, इसमें शायद 6 से 12 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। और ये स्टॉक ऐसा है जो हर गिरावट पे, जब तक 1425 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक हर गिरावट पे खरीदारी करें और 1720 के टारगेट सेट करें। ओके, 1720 तक के टारगेट आप रिलायंस में देख सकते हैं। डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर आएगा। रिलायंस पर चर्चा हुई है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। पंकज राउत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। पंकज जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सवाल सर आपका। मेरे पास बीडीएल की 20 क्वांटिटीज है एट द रेट 1480। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट आई थिंक फरवरी नेक्स्ट ईयर तक होल्ड करने के लिए रखा था। तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें एवरेज कर सकते हैं या फिर क्या करें? फरवरी नेक्स्ट ईयर। हाँ, मतलब ये आपके
2 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं आप। 1480 खरीदा कब था पंकज जी आपने ये अभी रिसेंटली खरीदा है। ठीक है, तो 2 महीने का मतलब काफी शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका। अच्छा, बीडीएल ये मानस जी डिफेंस स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, मतलब जिस तरीके से 2025 की शुरुआत में रैली देखने को मिली, फरवरी का ही महीना था वो भी शानदार रैली, अब काफी करेक्ट हो चुके हैं। 6 महीने में मैं देख रही थी बीडीएल 27% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। क्या ये 2 महीने से के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं? 1421 पे कर रहा है कारोबार, लॉस झेल रही है, 60 रुपए प्रति शेयर का लॉस। देखिए स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस गिरावट के बाद स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे अब ट्रेड करने लगा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो अप्रोच आपकी कॉशियस रही, क्योंकि ध्यान रखें कि अगर जो अब मेरे ख्याल से 2 दिन पहले का कल का लो था 1380 के आसपास का, अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 100 डे मूविंग एवरेज 100 वीक मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, जो कि 1280 के आसपास है। तो ट्रेंड निगेटिव है। मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस पहले लगा ले 1380 के आसपास का। और कभी बाउंस बैक मिले तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 1475 से 1500 की रेंज में एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फिर फ्रेश खरीदारी करें। अगर ब्रेकआउट आए तो अगर 1650 के ऊपर निकले तो फिर फ्रेश खरीदारी करिए, क्योंकि अगर 1650 का लेवल ब्रेक होगा तो ऑल टाइम हाई जो कि 2050 के आसपास है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करेगा। ओके, तो फिलहाल तो चार्ट्स पे काफी नेगेटिव नजर आ रहा है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बीडीएल में अपनानी है आपको पंकज जी। 1650 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो अगर ब्रीच होता है तो फिर कन्विक्शन बनेगा बीडीएल पर, लेकिन फिलहाल 1380 का स्टॉप लॉस लगाइए और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाइए। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, संजय गुप्ता जी जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संजय जी, सवाल आपका। मुझे 2 शेयर के बारे में बात करना है। एक JSW स्टील है 500 शेयर 1075 के रेट से, और एक टाटा स्टील 5000 शेयर है 175 के रेट से। 175 बोला आपने। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, मेटल स्पेस में तो आज अच्छी खासी बाइंग है, इंडेक्स ही 1% अप है। JSW स्टील भी, टाटा स्टील भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 32 रुपए के प्रॉफिट में है। हालांकि JSW स्टील में हमारे निवेशक, क्या किया जाए मानस जी, क्या फ्रेश व्यू बन रहा है यहाँ पे JSW स्टील में? तो देखिए पिछले 2 मंथ से अगर आप देखें तो JSW स्टील में कुछ ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। पिछले मंथ स्टॉक ने डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया और एक बड़ी रैली के बाद बनाया है, जो बताता है कि शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और इस मंथ अगर आप पिछले 10 दिन देखें तो स्टॉक नीचे तो आया है। मेरा समझना है कि अपनी पोजीशन में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए। तो 1070 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 1160 के लेवल के ऊपर निकलेगा। अगर 1160 के ऊपर निकला तो फिर 1220 को तोड़ के 1310 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक बढ़िया बढ़िया लेवल है। बिल्कुल अपने पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन जरूर से 1070 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। और देखिए टाटा स्टील में भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर पिछले 2 मंथ में हमने करेक्शन देखा है, लेकिन स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। यहाँ पर मेरा समझना ये है कि यहाँ पर आपको एक जो लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस है वो आपका 154 का रहेगा। पोजीशन में बने रहिए। अगर 170 के ऊपर निकला तो पिछला हाई जो कि 185 है उसको भी टच करने की कोशिश करेगा स्टॉक। टाटा स्टील पर अच्छा व्यू है, होल्ड कर सकते हैं JSW स्टील और टाटा स्टील दोनों ही। तो स्टील काउंटर्स में अच्छे मूव्स भी, पूरा मेटल पैक अगर आप देखें तो अभी फिलहाल रडार पर है और अच्छे मूव्स। इनफैक्ट आपको बता दें कि मीशो की आज दमदार लिस्टिंग हुई है और मार्केट में मीशो की दमदार एंट्री। शेयर जैसे कि मैंने बताया आपको 111 रुपये इशू प्राइस के मुकाबले BSE पर अगर आप देखिए 45% प्रीमियम के साथ हुआ है लिस्ट। और लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट से खास बातचीत होगी हमारी, जैसे ही होगी हम आपको सुनाएंगे भी। लेकिन एक बार मेटल्स पे ही रहे अगर मानस जी, और हिंजिंक एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन। हिंजिंक बिग स्टॉक्स में शुमार था, फिर हमारे पैनल द्वारा भी पिक किया गया। शानदार मूव्स इस पर्टिकुलर काउंटर में, और अब देखिए 4.5% के साथ ये कर ही रहा है कारोबार। हिंजिंक पर क्या व्यू बन रहा है 512 के लेवल पर? आज जैसा मूव क्या कल परसों तरसों देख रहे हैं? पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो हिंजिंक बाय है इन लेवल्स पर? तो देखिए बिल्कुल बाय है। उसका रीजन ये है कि 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। ओके आती हूँ। मीशो के मैनेजमेंट से खास बातचीत हो रही है, हमारे संवाददाता वहाँ पे श्रद्धा जुड़ी हुई है, चलते उन्हीं के पास।
किस तरह के सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं यहाँ पर दिखे और आपके फोकस एरिया क्या क्या रहेंगे? सो आई थिंक ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी पे हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें लास्ट कुछ सालों में हमने अभी वैल्मो के बारे में बात करी। वैल्मो के जो इनोवेशन हम लेके आए तो वो इसलिए लेके आए ताकि शिपिंग कॉस्ट कम हो सकें पूरे इकोसिस्टम की, और उससे हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबली अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हम कंटिन्यूसली इन सब को इम्प्रूव करते रहते हैं। अगर आप लास्ट 2 साल भी देखें, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स में जो सिलेक्शन होता है, जैसे होम एंड किचन, डायपर्स, किड्स प्रोडक्ट्स, ये सब का हमने सिलेक्शन काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो इन सारी कैटेगरीज़ की ग्रोथ काफ़ी हुई है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो हमारा काफ़ी फोकस है कि और कैटेगरीज़ अच्छे प्राइस पॉइंट्स में प्लेटफॉर्म पे आते रहें। तो हम उस पर काम करते रहेंगे कंटिन्यूसली, अभी भी आगे भी। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया ओवरऑल है। एंड आप देखेंगे कैटेगरी वाइज हमने 2 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करे, सब प्लेटफॉर्म मीशो पे। एक है मीशो मॉल और एक है मीशो गोल्ड, जहाँ पे कस्टमर्स आके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या फिर प्रीमियम अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है प्लेटफॉर्म पे। तो यूज़ केसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, कैटेगरीज बढ़ रही हैं, प्राइस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं और ये सब प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं। तो हम इन पर आगे भी काम करते रहेंगे। हमारा फोकस एज अ प्लेटफॉर्म, कंपनी का मिशन उसी पर है कि हम कैसे हर प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में हर कस्टमर के लिए अफोर्डेबल बना सकें। सर, कंपनी सेलर्स के लिए कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रही और साथ ही कंज्यूमर्स के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म फी चार्ज नहीं हो रही है, तो बॉटम लाइन किस तरह से ग्रो होगा और क्या आपके कोई मोनेटाइजेशन रोड मैप है आने वाले समय में और प्लेटफॉर्म फी इंट्रोड्यूस करने के कोई प्लान्स हैं? तो आज हम जो अपना रेवेन्यू बनाते हैं वो 2 स्ट्रीम्स से हैं प्राइमरली। एक तो लॉजिस्टिक्स है, जो शिपिंग होती है जब सेलर्स से कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचता है, तो उस पर हम जो रेवेन्यू बनाते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। दूसरा, हम एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू बनाते हैं। जो हमारे सेलर्स हैं जो ग्रोथ करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे, वो एड्स खरीदते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स ऊपर दिख सकें। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम आज पैसा बनाते हैं। ओके, तो ये सुन रहे थे आप विदित आत्रेय को, CMD एंड CEO मीशो की। दमदार लिस्टिंग हुई है मीशो की 45% प्रीमियम पर। मानस जी, मीशो से शॉपिंग की है क्या आपने अभी तक? नहीं, मैंने शॉपिंग नहीं की है फ्रैंकली। हाँ, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने तो बहुत बार किए सर, मैं तो ऑनलाइन शॉपर हूँ, शॉपोहॉलिक भी हूँ इनफैक्ट। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ से मीशो की जर्नी कैसी रहती है वो सारे अपडेट्स आप देखेंगे CNBC आवाज़ पर। लेकिन हमारे कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं। कौशिक दास जी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। कौशिक जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कौशिक जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास इन्फोसिस का 100 शेयर है। तो मैंने पिछले 1 सप्ताह पहले लिए थे 1590 रुपीज के। तो मैम मैंने होल्ड करना चाहते 1 से 2 साल, तो इसका एडवाइस है मैम। ठीक है, ठीक है। IT स्पेस में पिछले कुछ दिनों में हमने रैली देखी मानस जी। इन्फी पे 1590 की खरीद है, फ्लैट है इनके पोर्टफोलियो में। आप बताइए 1 से 2 साल के लिए होल्ड है ये काउंटर? देखिए, 1 से 2 साल के लिए तो डेफिनेटली होल्ड है। अगर हम 1 साल की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम तो बनाया है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। अब जो कंफर्मेशन है वो 1680 के ऊपर आएगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर 1680 के ऊपर निकल गया तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी। शायद आपको 2000 के भाव भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चांस लेना चाहिए, एक अच्छे प्राइस पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1480 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करें और इस उम्मीद में कि 1680 का लेवल ब्रेक हो गया तो शायद आपको 2000 के स्तर बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे इनकी में। ओके, तो 2 साल के लिहाज से होल्ड है, 2000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस पर ये व्यू हो गया। लेकिन अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस 52 अंक ऊपर अब थोड़ा सा फिसलता हुआ बैंक निफ्टी भी अब आपको फ्लैट नजर आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से दिशा दशा क्या तय होगी मार्केट्स की। लेकिन हमारे कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मिर्जा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ अलीगढ़ से। मिर्जा जी नमस्कार, आप अपना पूरा नाम बताएं सर एक बार। मिर्जा सकलैन बेग। अरे वाह, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सवाल आपका। जी, सवाल हमारा हुडको जो है 229.64 में 2000 शेयर लिया है। ठीक है, और इसको इस पे होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए इस पे? नजरिया क्या है सर आपका 1 महीने के लिहाज से, 2 महीने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? 1 मंथ।
1 मंथ शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका। हुडको पे क्या किया जाए मानस जी? 1 महीने में 9% करेक्ट हुआ है, ये स्टॉक 213 पर कर रहा है कारोबार और व्यू मांग रहे हैं आपसे ये। देखिए दिक्कत तो स्टॉक में है क्योंकि स्टॉक ने अभी 3 या 4 दिन पहले ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला। इस टाइम ये अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखें कि अगर ये 205 रुपए के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 180 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो जरूर से स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मेरे ख्याल से 204 रुपए सही स्टॉप लॉस होगा, 204 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखे। उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए तो मेरा समझना है कि 220 से 225 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 240 के ऊपर करनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी 240 के ऊपर, 225 और 30 के रेंज में आपको वो यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हुडको में अपनानी चाहिए। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। राजेश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मानस जी। मेरे पास अपार इंडस्ट्रीज के 101 शेयर है 4000 रुपए के भाव पर और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। आगे क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप और वो जो क्रीम है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 4784 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं आप। लेकिन सवाल वही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या किया जाए मानस जी? थोड़ा सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जाए यहाँ पे, थोड़ी सी पैसे निकाले जाए या फिर अभी भी आराम से होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो 1 महीने में इसने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, हालांकि इस साल अब तक इसने 15% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है अपार इंडस्ट्रीज पर? देखिए मेरा समझना है कि जो दिक्कत थी स्टॉक के साथ वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि अब जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। ध्यान रखें जब स्टॉक 9500 का स्तर ब्रेक करेगा तो 11500 के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है इसलिए तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अगर चाहें तो 7000 का स्टॉप लॉस लगा लें इस उम्मीद में कि अगर 9500 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो उसके ऊपर कम से कम 2000 की रैली स्टॉक जरूर दिखा देगा। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अभी और स्टॉक को, और मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स में। अब कुछ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्वेरीज एड्रेस करते हैं। कुवेर नारायण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी हमने बीडीएल पे थोड़ी देर पहले व्यू लिया था। हैल पर इनका सवाल है। हैल रखिएगा स्क्रीन पर, 18 शेयर्स इनके पास और 4309 के लेवल पर इन्हें खरीद रखा है, लॉस झेल रहे हैं। जमशेदपुर से इनका सवाल है, क्या किया जाए? हैल पे हम डिस्कस कर रहे थे मानस जी, काफ़ी वीक नजर आ रहा था उस दिन भी आपको, आज भी देखिए लगभग 1% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। क्या स्ट्रैटेजी? तो देखिए इनको बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है। मेरा समझना ये है कि क्योंकि स्टॉक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए गिरावट बढ़ेगी तो शायद 4000 का आंकड़ा भी स्टॉक टच कर सकता है। तो 30-40 रुपए का लॉस है। आई थिंक यहाँ पर एक बार पोजीशन से एग्जिट करें और खरीदारी करने के लिए कम से कम 4600 के ऊपर स्टॉक को निकलने का इंतजार करें। ठीक है, तो ये व्यू हो गया हैल पर। चलिए अब वक्त हो रहा है वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। और कल फिर से जुड़ेंगे बहुत सारे सवालों के साथ, लेकिन अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।